बच्चों, देखिए ये आपको क्लास 8 का है अर्चना बुक। ये प्रश्नमाला 2 है। ये इक्वेशन आपको पहला वीडियो में प्रश्नमाला पहला दे दिए थे, पहला का वीडियो पूरा दिखा दिए थे, बन गया था पूरा। उसी का पार्ट है, इक्वेशन समीकरण है। ये प्रश्नमाला 2 है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 182 है। उनका अनुपात 5:8 है। तो संख्या बतावे। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनावेंगे। चलिए, कह रहा दो संख्याओं का योग 182 है। उनका अनुपात 5:8 है। तो संख्या बतावे। देखिएगा, ये अनुपात संख्या दिया, अनुपाती दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले यहाँ हम कि माना कि अनुपाती संख्या बराबर x। कितना हो गया? अनुपाती संख्या बराबर x। कह रहा है दो संख्याओं का योग। दो संख्या कौन कौन हमको नहीं पता है, ठीक है। देखिएगा, दो संख्या का था, यानी पहला संख्या बराबर का, इसमें क्या करेंगे, दो संख्या का योग 100 कितना है? 82 है। और उनका अनुपात कितना है? 5:8 है। तो संख्या बतावे। देखिएगा, इस अनुपात संख्या माने है, उसमें क्या करेंगे, बारी बारी से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी लिखेंगे यहाँ पे पहला संख्या हो गया 5x, दूसरा संख्या 8x, ठीक है। तो क्या दो संख्या का योग कहता है, किस संख्या का योग? दो संख्या का योग कहता है। तो दो संख्या कौन कौन है? 5x और प्लस 8x बराबर, कहता है दो संख्या का योग कितना है? 182 है। यहाँ 182 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस 8x यानी हो जाएगा कितना? 13x बराबर 182, ठीक है। हाँ, इसको भागा दीजिए, लिखेंगे यहाँ x बराबर 182/13, ठीक है। इसको काटेंगे, कितना से कटेगा सर? आप भागा भी इसको देख सकते हैं, है ना। आप इसको भागा भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत है? आप इसको भागा भी करके देखिए कितनी बार में कटेगा। यानी 13×4 यानी 14 बार में कट गया। कितना बार में हो गया? 14 बार में। ये काट देंगे, यानी हमारा हो गया x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 14, ठीक है। अब कहता है तो संख्या बतावे। देखिए, पहला संख्या हमारा क्या था? हमारा यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या। देखिए, पहला संख्या क्या था हमारा? 5x। कितना है? 5x। यहाँ लिखेंगे 5x। तो 5 है तो 5 लिख देंगे। और x का मान कितना आया है? x का मान कितना आया है? 14, ठीक है। इसमें 14 से गुना करेंगे, 14×5 = 70। ये हमारा पहला संख्या आ गया। अब दूसरा संख्या देखेंगे। दूसरा संख्या कितना है? 8x है। 8x लिख देंगे। तो 8x का मान कितना आया है? 14, ठीक है। तो इसमें 14 हो जाएगा, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 14 8 72 से कितना हो जाएगा? हाँ, हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आपका पहला संख्या। देखिए, पहला नंबर हो गया आपका। अब आइए दूसरा नंबर में, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार, ठीक है। चलिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर में आइएगा। दूसरा भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। दूसरा भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी वही क्वेश्चन है। कहता है दो संख्या का योग कितना है? दो संख्या का योग 143 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दो संख्याओं का योग 143 है।
दो संख्याओं का 143 है, उनका अनुपात उनका अनुपात 8:3 है, 8:3 है, तो संख्या बतावे। तो संख्या बतावे। चलिए पहला क्वेश्चन बताए उसी टाइप से ही बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मानेंगे, ठीक है, अनुपातिक संख्या मान लेंगे। इसको लिखेंगे माना कि अनुपातिक संख्या बराबर x, ठीक है। तो हमारा क्या कहता है, दो संख्या की योग कितना है, 143 है, और उनका अनुपात 8:3 है, तो संख्या बतावे। ध्यान दीजिएगा, अभी बताए थे कि बारी बारी से क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पहला संख्या क्या है, 8 में x से गुना करें तो क्या हो जाएगा 8x। दूसरा संख्या ये हो जाएगा 3x, ठीक है। हाँ, तो कहता है दो संख्या का योग कितना है, 143। दो संख्या के योग मतलब होता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो 8x प्लस 3x बराबर 143, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे 8x 3x 11x बराबर 143। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर है ना 143 बटा 11। अब फिर करेंगे 11 से इसमें भागा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार में लगा 11 से 33, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 13 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 13 बार में कट गया, ठीक है। यानी x का मान हमारा कितना आ गया है, x का मान 13। अब कहता है तो संख्या बतावे। तो संख्या बतावे, पहला संख्या दूसरा संख्या। चलिए देखिए पहला संख्या क्या हमारा है, हाँ 8x है। कितना है 8x। तो 8 में x के मान कितना है 13, इसमें 13 से गुना कर देंगे, है ना। क्या होगा, कोई दिक्कत, इसमें आप गुना करके लिख सकते हैं। दूसरा संख्या क्या होगा 3x। देखिए क्या चीज 3 गुना 13। कोई दिक्कत है इसमें। देखिएगा गुना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 13 चलता 104 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा 13 39 बन गया। पहला संख्या दूसरा संख्या आ गया। हो गया। चलिए अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ पे दो संख्या था, अब यहाँ पे 3 संख्या कर दिया। कितना संख्या कर दिया है, पर इसको मिटा देंगे, देखिएगा। देखिए इसके आगे क्या कर देंगे, इसमें 3 संख्याओं का योग था। कितना संख्या का, 3 संख्याओं का, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना है 750 है। 3 संख्याओं का योग कितना है 750 है। 750 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग 270 कितना है, 3 संख्याओं का 750 है योग। कितना है 750 योग है। उनका अनुपात 5:8:2 है, तो संख्या बतावे, ठीक है। तथा 3 संख्याओं का 750 योग है, उनका अनुपात 5:8:2 है, तो संख्या बतावें।
चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर अनुपात आ गया। पहले था हमारा 2 गो अनुपात, लेकिन इस बार दे दिया है 3 गो अनुपात। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, माना कि अनुपाती संख्या बराबर x। ठीक है, करा 3 संख्याओं का 750 योग है, उनका अनुपात 5:8:2 है, तो संख्या बतावें। देखिए तो बारी बारी से क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा इसमें पहला संख्या कितना है, हाँ पहला संख्या है, इसमें गुना कर देंगे, 5 में x से गुना करें तो हो जाएगा 5x। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 8 गुना x से 8x हो जाएगा। तीसरा संख्या निकालेंगे, तीसरा संख्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यानी पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 8x, तीसरा संख्या कितना हो जाएगा 2x। अब तीनों का अनुपात, तीनों का योग हमको दिया हुआ है 750। लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 8x प्लस 2x बराबर 750। ठीक है, इसको पूरा ऐड कर देंगे, कितना होगा, है ना, 5x 8x प्लस 2x, यानी हो जाएगा हमारा कितना 15x। कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, 15x बराबर 750। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, अब x बराबर 750 बटा ये गुना वाला क्या आ जाएगा भागा में, है ना। अब इसको काटेंगे, है ना, 15 64 15 5 75, है ना, यानी 15 5 75। x बराबर कितना हो गया 50, है ना। x बराबर कितना गया 50 हो गया हमारा। अब देखिएगा कहता है संख्या बतावें, क्या बताना है, संख्या बतावें, संख्या बतावें। ध्यान दीजिए, लिखेंगे पहला संख्या लिखेंगे क्या है 5x है, क्या है 5x है, तो 5 में गुना कर देंगे, x का मान कितना आया है 50 है ना। लिखेंगे है 5 गुना x का मान कितना है 50 है ना, तो क्या करेंगे 25 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए 250 आ गया, पहला संख्या 250 हो जाएगा। दूसरा संख्या निकालेंगे, दूसरा संख्या क्या है हमारा 8x। ठीक है, 8x है, यानी 8 में x से गुना करेंगे, x का मान कितना है 50 है, गुना कर देंगे, 8 5 40 से 0 उतार देंगे 400। चलिए तीसरा संख्या निकालेंगे। अब तीसरा संख्या देखिए क्या है हमारा 2x है ना, तो 2x गुना करेंगे, 2 में x का मान कितना है 50 है ना, तो 50 से गुना करेंगे, 50 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 3 था सॉरी, अब 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। फोर नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याओं, फिर वही क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4। ठीक है, 3 संख्याओं का, इसमें भी है क्या संख्या है 3 संख्याओं। ठीक है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग है 270 है, 3 संख्याओं का योग कितना है 270 है, और उनका अनुपात है 2:3:4 है। कितना है 2:3:4 है। तो संख्या बतावे, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 270 है, उनका अनुपात 2:3:4 है,
तो संख्या बतावे। चलिए उसी प्रकार करेंगे, अनुपाती संख्या कितना मान लिए हम, x मान लिए, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पहला संख्या, पहला संख्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तीसरा संख्या हो जाएगा विद्यार्थी 3x, सॉरी पहला संख्या दूसरा संख्या, ठीक है, दूसरा संख्या हो जाएगा 3x। तीसरा संख्या निकालेंगे, तीसरा संख्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। तो कह रहा तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 270 है, कितना है 270 है। क्या करेंगे, हाँ 2x प्लस 3x प्लस 4x, और तीनों का योग हमको दिया हुआ है कितना है 270 है, कितना है 270 है, ठीक है। तो क्या करें, देखिए तीनों जोड़ेंगे, 3 2 5 5 और 9 हो गया है ना। 9x बराबर कितना है 270, ठीक है। लिखेंगे यहाँ x बराबर 270, गुना वाला क्या जाएगा 9, भागा में आ जाएगा, नहीं 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27 लिख सकते हैं यहाँ पे। x बराबर है ना, x में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब तो कहता है x के मान हमको आ गया, अब कहता है तो संख्या बतावे, तो संख्या बतावे। देखिएगा पहला संख्या हमारा क्या है, हमारा पहला संख्या देखिए क्या है, पहला में पहला संख्या है, पहला संख्या 2x, क्या है 2x। तो क्या करेंगे 2 में x के मान कितना आया है 30 आया, कितना है 30 आया है, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 60 हो जाएगा, यानी पहला संख्या हमारा कितना हो गया 60 हो गया। फिर दूसरा संख्या देखेंगे, दूसरा संख्या है 3x, कितना है 3x, 3x है। तो 3 में x से गुना करें, x का मान कितना है 30 है, इसमें 30 से गुना कर देंगे, कितना होगा 3 3 90, यानी 90 हो गया, ठीक है 3 3 90, हाँ 3 3 9, ठीक है सही है। फिर तीसरा संख्या देखेंगे, तीसरा संख्या कितना है हमारा 4x है, कितना है 4x। तो 4x है, 4 में गुना करेंगे x से 30 है ना, x बराबर कितना है 30 है, तो 30 से गुना करेंगे 4 3 12, यानी 120 हो जाएगा। यानी पहला संख्या हमारा आ गया 60, दूसरा संख्या 90, तीसरा संख्या कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। चलिए हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ। चलिए अब 5 नंबर में आएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए विद्यार्थी 5 नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, 5 नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप से, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी दिया हुआ है तीन संख्या का योग, तीन संख्या का योग है 1200 है, ठीक है। चलिए देखेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तीन संख्या का योग है 1200, कितना है 1200 है, उनका अनुपात है, हाँ 7:8:9 है, कितना है 7:8:9 है। तो संख्या बतावे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 5 नंबर में, तीन संख्याओं का योग कितना है 1200, कितना है 1200 है, उनका अनुपात दिया हुआ है 7:8:9 है, तो संख्या बतावे, ठीक है। ध्यान दीजिए, माना कि अनुपात संख्या क्या हो गया हमारा x हो गया। इसमें चलेंगे पहला संख्या, पहला संख्या है 7x हो गया, ठीक है। दूसरा संख्या, दूसरा संख्या 8x हो गया। तीसरा संख्या, तीसरा संख्या हमारा कितना हो गया 9x, कोई दिक्कत। तो कहता है तीनों संख्या का योग, तीनों का योग हमारा दिया हुआ है 1200 रुपया, कितना है 1200 है। ये लिखेंगे 7x प्लस 8x, 7x प्लस 8x प्लस 9x बराबर कितना हो गया 1200, कितना हो गया 1200। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए ठीक है, हाँ अब पूरा कैड करेंगे, 7x प्लस 8x प्लस 9 से हो जाएगा वो आपका 24x बराबर कितना है
1200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 24x लिखेंगे यहाँ x बराबर 1200 है 12,000, ठीक है 1200, चलिए लिखेंगे 1200 बटा 24, ठीक है। हाँ दीजिए भागा, यहाँ पे दीजिएगा 24 से भागा देना है 1200 में, ठीक है। कितना बार में कटेगा 7, है ना। चलिए हाँ 9 8 17, 17 3 24, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। हाँ कैसे करेंगे इसको, इस टाइप से भी काट सकते हैं, देखिएगा 600 दूनी 1200 हो जाएगा, है ना, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर भी कटेगा, इसको छोटा कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे 3 दूनी 600, है ना, और 6 दूनी 1200, सॉरी 6 दूनी 12, है ना। हाँ अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको नहीं, तो इसको फिर से देखेंगे, ठीक है, इसको आप फिर से देखेंगे। चलिए 3 संख्याओं का योग कितना 1200 है, कितना 1200 है। हाँ इनका उनका अनुपात 7:8:9 है, तो संख्या बतावे 3 संख्याओं का, है ना, योग, यानी कहता है 7x प्लस 8x प्लस 9x बराबर कितना है 1200 है, कितना है 1200 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाँ ये हो जाएगा पूरा 24x बराबर 1200, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप x बराबर 1200 बटा कितना हो जाएगा हमारा 24। इसको भागा देखिए, आप भागा दे सकते हैं आप, इसको 24 से देंगे भागा 1200 में, ठीक है। कितना बार में कटेगा गुरुदेव, हाँ 24 पचे कितना होता है 20 वाक्यत में 2, अब 5 दूनी 10 2 12, है ना, 120 कितना हो जाएगा, यानी 5 से यहाँ लगा देंगे 120 कट गया। हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यानी 50 और में क्या हमारा हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50 और में कट जाएगा हमारा। चलिए यानी x के मान कितना आ गया हमारा 50, कितना आ गया 50 आ गया। तो कहता है संख्या बतावे, तो कौन सी कहता है संख्या बताओ, देखिएगा हाँ पहला संख्या क्या लिखेंगे, हाँ पहला संख्या देखेंगे, पहला संख्या कितना है 7x है, कितना है 7x है, तो 7 में गुना करेंगे, x का मान कितना आ गया 50, यानी यही लिख सकते हैं x बराबर क्या लिखेंगे 50, तो 50 लिख देंगे, ठीक है। 7 पचे 35, यानी 350 आ गया, पहला संख्या कितना आ गया 350 आ गया। दूसरा संख्या देखेंगे, दूसरा संख्या देखेंगे बुआ कितना है 8x है, ठीक है 8x, यानी 8 में गुना करेंगे, x का मान कितना है 50 है, तो 50 में गुना करेंगे, 8 पचे 40, यानी 400 आ गया। तीसरा संख्या देखेंगे, तीसरा संख्या देखेंगे कितना, तीसरा संख्या हमारा 9x, कितना है 9x, 9 में x का मान कितना आया है 50 आया, 50 से गुना करेंगे आप, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 45, 1 9 उतार देंगे, यानी 450। पहला संख्या आ गया 350, दूसरा आ गया 400, तीसरा कितना आ गया 450, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे, आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, आपका टाइप ऑफ रिच चेंज है बुआ, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई
किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई की दुगुनी है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। हाँ, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। परिमिति 60 है। परिमिति कितना है? परिमिति 60 है। तो लंबाई चौड़ाई बतावें तो लंबाई चौड़ाई बतावें, चौड़ाई बतावें। ठीक है, क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुना है। ठीक है, कितना है? दुगुनी है। परिमिति हमारा 60 है, तो लंबाई चौड़ाई बतावें। देखिएगा, एक आयत पार देते हैं आपको। ठीक है, एक आयत पार देते हैं। ठीक है, एक क्या पार देते हैं आपको? आयत। देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई। क्या हो जाएगा? लंबाई। ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखिएगा पे, माना कि कहता है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि चौड़ाई बराबर x। क्या मानेंगे? हाँ, चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? x। लंबाई दुगुना है, लंबाई की दुगुना है, लिखेंगे लंबाई। क्या लिखेंगे? हाँ, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है। ठीक है, चौड़ाई की दुगुना है, तो चौड़ाई हमारा x हो गया, लंबाई कितना हो गया? 2x। ठीक है, यानी 2x ही हो गया। ये कितना हो गया? हमारा x हो गया। चलिए, तो कहता परिमिति हमको दिया हुआ है, यानी आयत का परिमिति हमको कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई बतावें। देखिएगा, हाँ, यहाँ पे आयत की परिमिति हमारा 60 दिया हुआ। ठीक है, 60 दिया हुआ है। हाँ, चलिए, तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका हो? बराबर कितना? 60। परिमिति हमको दिया हुआ 60 दिया हुआ है, तो 60 लिखेंगे। आयत की परिमिति 60 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, अब परिमिति हमको दिया हुआ 60 है, तो लंबाई चौड़ाई बतावें। ठीक है, माना कि चौड़ाई बराबर x मान लिए हैं, और लंबाई कितना हो गया? 2x। तो आयत का परिमिति हमको 60 दिया हुआ था। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 60 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 2 इंटू लंबाई कितना है हमारा? देखिएगा, लंबाई 2x, लंबाई कितना हो गया? 2x, चौड़ाई कितना हो गया? x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 60। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2x 1 3x कितना हो गया? 2x कितना हो गया? 3x बराबर 60। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 6x बराबर 60। ठीक है, लिख सकते हैं x बराबर, है ना, 60/6, यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यानी x का मान कितना हमारा आ गया? x मान कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई बतावें। तो लंबाई चौड़ाई मतलब लंबाई कितना हो गया हमारा? सॉरी, चौड़ाई। पहला चौड़ाई क्या है? चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई बराबर कितना है? x है। कितना है? x है, यानी हमारा कितना आ गया? 10। ठीक है, अब निकालेंगे लंबाई। क्या निकालेंगे? हाँ, लंबाई हमारा कितना है? देखिएगा, लंबाई हमारा 2x है। कितना है? 2x। लिख सकते हैं आप 2 इंटू एक्स का मान कितना आया है? 10, है ना, यानी हमको लंबाई हो जाएगा 20। कितना हो गया? 20। चौड़ाई 10, तब लंबाई कितना हो गया? 20 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन इसी प्रकार है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ,
क्वेश्चन उसी है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी, और कितना है 4 गुनी है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 160, कितना दिया हुआ है 160 है, तो लंबाई चौड़ाई बताओ। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से है। पहला माना की चौड़ाई बराबर, माना की चौड़ाई बराबर क्या मान है x, ठीक है। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना, क्या हो जाएगा लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत? हाँ, चौड़ाई x माने तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा। तो कहता है परिमिति हमको दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे आयत, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति हमारा कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ, ठीक है। ध्यान देंगे, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 160। हमको परिमिति दिया हुआ है 160, लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई 4x, लंबाई कितना है 4x है, चौड़ाई कितना है x, ठीक है, बराबर लिखेंगे 160। क्या करेंगे 2 इंटू 4x प्लस x यानी हो जाएगा 5x बराबर 160, 5 दूनी 10 हो जाएगा x, 10x बराबर 160। लिख सकते हैं आप x बराबर 160 बटा 10, एक शून्य से एक शून्य खत्म, यानी हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 16, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, तो कहता है x का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया। तो कहता है लंबाई और चौड़ाई बतावे, लंबाई कितना, ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है लंबाई, ठीक है। लंबाई ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना है बुआ 4x है ना, 4x यानी 4 में गुना करेंगे x से, x का मान कितना आ गया 16, 16 चौ 64 हो जाएगा। अब निकालना है चौड़ाई, क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई ध्यान दीजिएगा है ना, क्या निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है x है ना, x, तो x का मान कितना आ गया 16, यानी हमारा लंबाई आ गया 64, चौड़ाई आ गया 16। चलिए कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। हाँ, चलिए 8 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार है बुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वैसी है, उसी प्रकार है। कहता किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, कितना है 5 गुनी है, और परिमिति, परिमिति दिया हुआ है 960, परिमिति दिया हुआ है 960 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 960 दिया हुआ है, ठीक है 960 है। तो लंबाई चौड़ाई बता दें। चलिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ठीक से। चलिए कहता माना कि चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कौची मान लेंगे x है ना, लंबाई हमारा कहता चौड़ाई की 5 गुनी है, तो इसको 5 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है। और हमारा परिमाप, परिमिति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 960, लिखेंगे यहाँ पे आयत, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति हमको दिया हुआ है 960 दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ है 960 हमको दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, तो कहता आयत की परिमिति यानी फार्मूला होता क्या है, तो लिखेंगे 2 इंटू लंबाई, क्या लिखेंगे, हाँ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना है 960 है, कितना है 960 है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 5x और प्लस x बराबर 960, लिख सकते हैं हाँ 2 इंटू 5x प्लस x यानी 6x हो जाएगा, 6x बराबर 960, 6 दूनी 12x, 12x बराबर 960, ठीक है। लिख सकते हैं x बराबर
960 बटा 12, 12 और 96 हो गया, यानी हमारा x का मान कितना आ गया है 80, x का मान 80 यहाँ लिख सकते हैं। अब निकालना है लंबाई चौड़ाई निकालना है। लंबाई हमारा कितना है विद्यार्थी, लंबाई ध्यान दीजिएगा, है ना, लंबाई हमारा है 5x, लंबाई कितना है 5x, तो 5 लिखेंगे, 5 में x से गुना करें, x का मान कितना आ गया 80 आ गया है ना, तो 8 5 40 यानी 400 हो जाएगा, लंबाई हमारा 400। अब लिखना चौड़ाई, क्या लिखना है, हाँ चौड़ाई है हमारा x, यानी हमारा कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 80। चलिए कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।